बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। HbA1c का टेस्ट क्या टेस्ट है? HbA1c एक ऐसा टेस्ट है जिसको हर इंसान ही मेरा ख्याल जानता है और इसको आमतौर पे शुगर का 3 महीने वाला टेस्ट कहते हैं, जिसमें 3 महीने में कैसी एवरेज शुगर रही पता चल जाता है। इसकी ज़रूरत क्यों पड़ती है? मिसाल के तौर पे किसी की शुगर आज 100 है और अगले दिन वो 300 है, अगले दिन फिर वो दोबारा 125 पे आ जाती है, तो इससे हमें ये अंदाज़ा करना मुश्किल है कि उसकी शुगर कंट्रोल है या ख़राब ज़्यादा। इसके लिए फिर एक एवरेज शुगर निकालने की कोशिश की जाती है, अंदाज़ा करने के लिए कि मिला जुला रुझान कभी ऊपर नीचे के मुताबिक जो जिस्म को ओवरऑल शुगर को सहना पड़ा या एक्सपोजर उसको मिला वो कितना था। इसकी वैल्यू आम इंसानों के अंदर 5.7 या इससे नीचे रहे तो अच्छी बात, लेकिन अगर 5.7 से ऊपर और 6.5 के करीब हो, कुछ लोग 6.8 भी इसे कहते हैं, तो ये या 6.4 भी कहा जाता है, तो ये बॉर्डर लाइन शुगर कहलाएगी। इसका मतलब है कि इस वक्त प्री डायबिटिक की रेंज में चल रही है और अगर आप इसको रिवर्स कर लें एक्सरसाइज से, खुराक कंट्रोल करके और अपनी ज़िंदगी की जो मामूलात हैं उनको बेहतर करके, तो उस सूरत के अंदर ही शुगर बेहतर हो सकती है। लेकिन अगर आपकी शुगर 6.8 या इससे ऊपर रहना शुरू होती है और 6.5 से भी ऊपर रहना शुरू होती है, तो इसका मतलब है कि शुगर हो चुकी और इसको प्रॉपर इलाज की ज़रूरत है, जो वंस अगेन डाइट से कंट्रोल करके भी किया जा सकता है, दवाई लेके भी किया जा सकता है, एक्सरसाइज वगैरह से भी किया जा सकता है। अगर आप ज़हनी और जिस्मानी सेहत के बारे में इल्म, नए तरीका इलाज और नई से नई तहकीक के बारे में जानना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक कर दीजिए। अगर वीडियो में कुछ अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर करें ताकि ये इल्म दूसरों तक पहुंच सके। और हकीकत ये है कि ये सारे मामले एक दूसरे का हाथ पकड़ के इकट्ठे करने पड़ते हैं, तो फिर बहुत सारे लोगों में शुगर रिवर्स होने की तरफ भी जा सकती है। HbA1c के टेस्ट हर इंसान में एक जितना रिलायबल नहीं होता। मिसाल के तौर पे वो लोग जिनको गुर्दे का मर्ज है उनके अंदर HbA1c का टेस्ट इतना रिलायबल नहीं होता। उसकी वजह ये है कि इसमें HB जो सा है वो हीमोग्लोबिन का नाम है। हीमोग्लोबिन खून के खुलिये हैं और उनके अंदर होती है। जिनके गुर्दे कमज़ोर होते हैं उनके खून के खुलिये ज़रा जल्दी चले जाते हैं, यानी कि आम तौर पे अगर फ़र्ज़ करें कि एक सुर्ख खून के खुलिया 120 दिन ज़िंदा रहता है, तो जो गुर्दे के मरीज़ों के अंदर ये 60 से 90 दिन के दरमियान ज़िंदा रहता है। उसके बाद नए खुलिये आ जाते हैं, तो वो टाइम ड्यूरेशन पूरा नहीं होता, यानी कि एक हेमोग्लोबिन जिसने थैली भरनी थी उसने 120 दिन ज़िंदा रहना था, उसके बाद मशीन ने चेक करना था तो ये अंदाज़ा लगाना था कि पिछले 120 दिन वैसे गुजरे। लेकिन इसमें अगर 120 दिन के खुलिये हैं ही नहीं गुर्दों के मरीज़ों में और वो 60 दिन के हैं, 90 दिन के हैं, 70 दिन के हैं, तो उनकी ज़िंदगी कम है, लेकिन मशीन उसको वैसे ही रीड करेगी कि जैसे जनाब इसकी HbA1c वैसी है, जैसे 120 दिन वाली। तो इनकी रिपोर्ट जिनको खून की कमी होती है वो इतनी काबिल एतबार नहीं रहती। तो इस वजह से गुर्दे के मरीज़ के अंदर मैं हमेशा रिक्वेस्ट करता हूँ कि शुगर का एक रिकॉर्ड ज़रूर साथ लाएं, ताकि मैं अंदाज़ा कर सकूँ कि HbA1c सच बोल रहा है या उसके अंदर कोई कमी है और हमें उसे रिपीट करवाना पड़ेगा। अल्लाह ताला आपको मुकम्मल ज़िंदगी दे और दूसरों की ज़िंदगी मुकम्मल करने का शर्फ अता करें। शुक्रिया।